हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन 247 में। जो सीडीपी की क्रांति सीरीज चल रही है उसका ये 11th वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में, मतलब मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, जिसका की प्रतिपादन किया था सिगमंड फ्रायड ने। नाम लिख देते हैं यहाँ पे, सिगमंड फ्रायड। अब इनके बारे में आप जानते होंगे कि सिगमंड फ्रायड है कौन एक्चुअल में। सिगमंड फ्रायड है मनोविश्लेषणवाद के जनक। मनोविश्लेषणवाद के जनक मतलब साइको एनालिसिस के जनक। अब यहाँ पे एक चीज समझ लेना है कि इस सिद्धांत में क्या बताया गया है, ये सिद्धांत हमें किस चीज के बारे में बताता है। तो सिगमंड फ्रायड के इस सिद्धांत में कहा गया है कि मानव व्यक्तित्व का एक बड़ा निर्धारक उसकी लैंगिक मूल प्रवृत्तियां होती हैं, मतलब सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स होती हैं जो मानव व्यक्तित्व को निर्धारित करती हैं। अब इस शक्ति बल को, ये जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट की बात की, इसको उन्होंने क्या नाम दिया? लिबिडो। अब समझ के रखिएगा, लिबिडो। अब ये लिबिडो क्या चिड़िया का नाम, किस चिड़िया का नाम है ये समझ लेते हैं। लिबिडो एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी एनर्जी है जो पूर्णतः सेक्सुअल एक्टिविटीज के द्वारा अपनी संतुष्टि चाहती है। मैंने कहा लिबिडो एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पावर है जो पूर्णतः सेक्सुअल एक्टिविटीज के द्वारा, मतलब लैंगिक गतिविधियों द्वारा अपनी संतुष्टि चाहती है। उसी चिड़िया का नाम है लिबिडो। अब समझ के रखिएगा कि मानव व्यक्तित्व के 3 भाग बताए थे सिगमंड फ्रायड ने। अब कौन कौन से हैं? एक तो होता है इद, दूसरा होता है ईगो, और तीसरा होता है सुपर ईगो। अब समझ के रखिएगा, देखिए जो वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहां से आपको कोई डाउट रहने वाला है, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीजों को पकड़ के अपन आगे बढ़ रहे हैं और किसी कंटेंट को छोड़ नहीं रहे यहाँ पे। तो जो लोग देख रहे हैं कंप्लीट देखें। अब ईद जो होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ईगो जो होता है ये सुपर ईगो और ईद के बीच में बैलेंस बनाने का, एक तरह से कह सकते हैं पुलिस मैन की तरह काम करता है। और सुपर ईगो जो होता है पूर्णतः मतलब नैतिक मॉरल प्रिंसिपल पर काम करता है, मतलब नैतिक व्यवहार जो है वो सुपर ईगो की ही देन होती है। तो यहाँ पे इसके बारे में, ईद ईगो सुपर ईगो के बारे में कभी और जान लेंगे बेहतर तरीके से अगले वीडियो में। बट ये जो लिबिडो है ना, पूर्णतः प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है और ये लिबिडो ईद का पार्ट होता है। तो आप ये चीज समझ लीजिए। अब इस साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में 5 अवस्थाएं बताई गई। अब देख लेते हैं कि मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत दिया गया उसके अंतर्गत कौन कौन सी 5 अवस्थाएं बताई गई थी। देखिए सबसे पहली जो अवस्था है ये है मुखावस्था। इंग्लिश वाले इसे ओरल स्टेज लिख सकते हैं, मुखावस्था को। और देखिए ये जो है इसका टाइम पीरियड है 0 से 1 वर्ष, अगर ईयर के टर्म में बात करें तो। चीजें समझते चलेंगे क्योंकि स्टेजों के नाम पहले नहीं देखेंगे अपन, या चलिए नाम ही देख लेते हैं सबसे पहले, इसके बाद समझ लेंगे। ये मुखावस्था है 0 से 1 वर्ष। मैंने कहा ओरल स्टेज है, 0 से 1 वर्ष तक चलती है। दोहराते जाइएगा साथ ही साथ। दूसरी बात आती है यहाँ पे गुदावस्था, इसे हम एनुअल स्टेज बोल देते हैं। गुदावस्था ये टाइम पीरियड कब से कब तक को होता है? 2 से 3 वर्ष। समझ के रखिएगा, 1 वर्ष के लास्ट तक ये स्टार्ट हो जाता है, एक तरह से कह सकते हैं, या सीधे सीधे कह सकते हैं कि 2 से 3 वर्ष तक चलता है। गुदावस्था को अपन एनल स्टेज बोल देते हैं। तीसरा है लिंग प्रधानावस्था। अब ये क्या है? लिंग प्रधानावस्था, इसे हम बोल देते हैं फैलिक स्टेज, और इसका टाइम पीरियड होता है 4 to 5 ईयर, 4 से 5 वर्ष। बात करते हैं यहाँ पे, ये होती है सुषुप्तावस्था। सुषुप्तावस्था या इसे अव्यक्त अवस्था या नीलीनावस्था भी बोल देते हैं। सुषुप्तावस्था या लेंटेंसी आप याद रख सकते हैं, ये चलती है आपकी 6 to 12 ईयर। और इसके बाद एक लास्ट स्टेज आती है आपकी, वो होती है जननेंद्रिय अवस्था। जननेंद्रिय अवस्था मतलब जेनाइटल स्टेज, और ये चलती है 13+ ईयर, मतलब 13 वर्ष से आगे। अब इनके बारे में भी चीजें समझना जरूरी है, बट ये देख लेते हैं कि यहां से देखिए बेहतर ढंग से क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपका ये जो है वो इन्फेंसी है। इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था का टाइम पीरियड है। आपका जो उदावस्था और लिंग प्रधानावस्था है, ये दोनों चीजें क्या है? अर्ली चाइल्डहुड। ईसी मतलब अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड है। सुषुप्तावस्था मतलब लेंटेंसी जिसे बोलते हैं हम, ये लेटर चाइल्डहुड का टाइम पीरियड है। और इसके बाद अगर जननेंद्रिय अवस्था की बात करें तो ये एडोलसेंस प्लस एडल्टहुड दोनों का टाइम पीरियड है। एड मैंने लिख दिया, मतलब एडोलसेंस और एडल्टहुड 13 वर्ष से आगे चलता है। अब देखिए यहाँ पे मानव व्यक्तित्व के 3 पार्ट बताए थे किसने? सिगमंड फ्रायड ने। इद, ईगो और सुपर ईगो की हमने बात की थी। तो सुपर ईगो और ईद, ईगो और सुपर ईगो, देखिए ईद जो होता है
यहाँ तक रहता है। फर्स्ट जो अवस्था होती है, फर्स्ट स्टेज के लास्ट तक आपका जो होता है वो ईगो स्टार्ट हो जाता है और ईगो आपका यहाँ तक चलता है। जो लिंग प्रधान अवस्था होती है इसमें सुपर ईगो डेवलप हो जाता है, सुपर ईगो डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मॉरल प्रिंसिपल्स जो है आपके, मतलब नैतिक सिद्धांत या नैतिकता के बारे में आप इस टाइम पीरियड में समझने लगते हैं, 4 से 5 वर्ष, यानी अर्ली चाइल्डहुड, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था कह सकते हैं, इस टाइम पीरियड तक। तो ये चीजें आपने बेहतर ढंग से समझ ली। अब देखिए एक एक स्टेज के बारे में समझ लेते हैं कि सिद्धांत में क्या कहा गया है और बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है जो सेक्सुअल एक्टिविटीज के द्वारा अपना डेवलपमेंट करता है। देखिए बात करें अगर मुखावस्था की, इन चीजों को हटा देते हैं अभी यहाँ से, मुखावस्था के बारे में समझ लेते हैं। इस टाइम पीरियड में क्या होता है, बच्चे का जो लैंगिक क्षेत्र कह सकते हैं वो क्या होता है, मुख होता है। और यही कारण है कि बच्चा स्तनपान करता है। बच्चा स्तनपान करता है क्योंकि उसका लैंगिक क्षेत्र होता है वो मुख होता है और बच्चा मुख के द्वारा अपनी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना चाहता है, मतलब लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। तो यही रीजन है कि बच्चा स्तनपान करता है। बात करें गुदावस्था की, तो गुदावस्था को समझ लीजिए। गुदावस्था को 2 भागों में बांट दिया गया। गुदावस्था को 2 भागों में बांट दिया गया। एक गुदा निष्कासन अवस्था, ध्यान से समझिएगा, गुदा निष्कासन अवस्था, और दूसरी थी गुदा धारणात्मक अवस्था। गुदा धारणात्मक अवस्था। अब ये दोनों चीजें क्या हैं, ये गुदावस्था का टाइम पीरियड है और गुदावस्था को 2 भागों में बांट दिया गया इस स्टेज को। एक तो गुदा निष्कासन अवस्था और दूसरा गुदा धारणात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है कि बच्चा मल मूत्र इत्यादि को विसर्जित करके अपनी लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करता है। और यहाँ पे धारणात्मक शब्द से ही स्पष्ट है कि बच्चा मलमूत्र इत्यादि को धारण करके लैंगिक संतुष्टि को प्राप्त करता है। अब होता क्या है कि जिन बच्चों में इस चीज से, मतलब मलमूत्र को त्याग करके सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना, इस चीज का एक्सपीरियंस बेहतर होता है, वो आगे चल के क्या करते हैं, आगे चल के वो आक्रामक हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, एक तरह से कह दें, ठीक है, मतलब अटैक करने टाइप मतलब व्यवहार करते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, बहुत अग्रेसिव टाइप हो जाते हैं। अब गुदा धारणात्मक अवस्था में क्या चीज होती है, जिन बच्चों में इस चीज का एक्सपीरियंस अधिक होता है, जो मतलब अपने मलमूत्र को रोक करके और लैंगिक संतुष्टि की प्राप्ति करते हैं, है ना, तो उनमें क्या चीज होती है, उनमें एक तो समय निष्ठता होती है, मतलब समय के पाबंद होते हैं, समय के पाबंद होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं, कंजूस टाइप होते हैं और हठी होते हैं, मतलब हठ बहुत ज्यादा होता है। ये चीजें आप समझ सकते हैं यहाँ से। अब देखिए इसमें कुछ और समझने लायक नहीं है। दूसरी चीज मैंने कही थी, यहाँ पे ईगो डेवलप हो जाता है, यहाँ पे ईद डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था का टाइम पीरियड है और ये अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरा, लिंग प्रधानावस्था। लिंग प्रधानावस्था यानी फैलिक स्टेज, देख लेते हैं इसे भी। फैलिक स्टेज में क्या चीज होती है, फैलिक स्टेज, इसे हम लिंग प्रधानावस्था बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे का जो सेक्सुअल जोन होता है, मतलब लैंगिक क्षेत्र जो है, वो गुदा से हट करके यौन अंगों में हो जाता है, यौन अंगों में विकसित हो जाता है। अब यहाँ पे 2 चीज जो एग्जाम के हिसाब से जरूरी है वो ये है कि बच्चों में ओडिपस और इलेक्ट्रा कब डेवलप होता है, ओडिपस और इलेक्ट्रा। अब ये कौन सी चिड़िया है, इनके बारे में समझ लेते हैं। है तो इनके पीछे की बहुत सारी स्टोरी, कहानी कह सकते हैं, ग्रीक राजा थे उनके बारे में है, बट ये समझ लेते हैं कि ओडिपस और इलेक्ट्रा क्या है। अब ये टाइम पीरियड क्या होता है, 4 से 5 वर्ष का होता है, अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड है और यहाँ पे सुपर ईगो डेवलप हो जाता है, सुपर ईगो डेवलप हो जाता है। तो ये चीजें जो बेसिक से हैं, ओडिपस इलेक्ट्रा भी इसी टाइम पीरियड में आते हैं। अब ये ओडिपस क्या है कि मतलब जो मेल चाइल्ड है, मतलब बच्चा है अगर, तो वो अपनी मदर की ओर अट्रैक्ट होगा, और अगर गर्ल है मतलब इसको बॉय लिख सकते हैं, ठीक है, और ये अगर गर्ल है तो अपने फादर की ओर अट्रैक्ट होगी। ये चीजें कहलाती हैं, मतलब बच्चों का अपने अपोजिट सेक्स के पेरेंट की ओर अट्रैक्ट होना, यही चीज कहलाता है ओडिपस और इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा किसमें होता है, लड़कियों में होता है। इसे ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, लड़कियां करंट मारती हैं एक तरह से कह दें तो गर्ल मतलब इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रिक, अब इस तरह से जोड़ के रख सकते हैं याद।
बाकी आप अपने हिसाब से भी याद रख सकते हैं। बॉय की बात करें तो ऑडिपस, ऑडिपस बॉय में डेवलप होता है, इलेक्ट्रा लड़कियों में डेवलप होता है। यहां से आगे बढ़ते हैं, फैलिक स्टेज के बारे में आपने समझ लिया। इसके बाद लेटेंसी के बारे में बात करते हैं, सुसुप्तावस्था। सुसुप्तावस्था जो आपकी चौथी अवस्था है, सुसुप्तावस्था, ये क्या चीज है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ये 6 से 12 वर्ष चलती है, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड का टाइम पीरियड है, एलसी मतलब लेटर चाइल्डहुड, मतलब उत्तर बाल्यावस्था का टाइम पीरियड है। इसमें क्या होता है, बच्चे में जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं वो पूरी तरह से शांत हो जाती हैं और बच्चे अपनी एनर्जी को एक नए डायरेक्शन में लगाते हैं, ज्ञान प्राप्त करने में लगाते हैं। तो ये इसीलिए इसे सुसुप्तावस्था या अव्यक्त अवस्था या नीलीनावस्था बोला जाता है। लेटेंसी इसे इंग्लिश में बोल देते हैं। तो इसके बारे में सिर्फ इतनी ही चीजें जरूरी हैं कि मतलब इसमें बच्चे क्या होते हैं कि मतलब अपनी एनर्जी को नई चीज में लगाते हैं, पढ़ने लिखने में, और इस टाइम पे बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं पढ़ने में, आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ से बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और सुसुप्तावस्था के बाद अब जननेंद्रिय अवस्था में बात करते हैं। जननेंद्रिय अवस्था, देखिए बेहतर ढंग से समझते जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। 13 ईयर प्लस ये उम्र चलती है, जेनाइटल स्टेज बोला जाता है यहाँ पे। और इसमें होता क्या है, देखिए एक तो होते शारीरिक परिवर्तन होते हैं बच्चों में, शारीरिक परिवर्तन। अब चूंकि मैंने बताया था आपको कि ये जो टाइम पीरियड होता है, ये जो टाइम पीरियड होता है आपका एडोलसेंस और एडल्टहुड, दोनों चीजें सम्मिलित होती हैं इसमें। तो बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होंगे। जो ग्रंथीय विकास है आपका, आपका जो ग्रंथीय विकास है वो परिपक्व होता चला जाएगा, परिपक्व होता चला जाएगा। तो ग्रंथीय विकास का परिपक्वन होता है एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद करते हैं जननेंद्रिय अवस्था में शुरुआत में क्या होता है, होमोसेक्सुअलिटी बढ़ती है बच्चों में, मतलब समलिंग कामुकता कह सकते हैं, समलिंग कामुकता ये प्रारंभ में रहती है। अभी समलिंग कामुकता क्या होती है, जिन्हें नहीं पता समझ लेते हैं कि मतलब सेम सेक्स के फ्रेंड्स की ओर अट्रैक्ट होना, सेम सेक्स के बच्चों की ओर, जैसे बॉय का बॉय की ओर और गर्ल्स का गर्ल्स की ओर। तो शुरुआत में क्या होती है, समलिंग कामुकता होती है। इसके बाद आ जाती है विषमलिंग कामुकता। अब विषमलिंग कामुकता मतलब अपोजिट सेक्स के फ्रेंड्स की ओर अट्रैक्ट होना, जैसे बॉय का गर्ल की ओर और गर्ल का बॉय की ओर अट्रैक्ट होना। तो ये क्या कहलाएगी, विषमलिंग कामुकता। तो ये चीज बाद में डेवलप होती है, ये बाद में लिख सकते हैं। मतलब कब, जननेंद्रिय अवस्था के प्रारंभ में समलिंग कामुकता विकसित होती है बच्चों में और बाद में फिर विषमलिंग कामुकता विकसित होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी। ये कौन सा टाइम पीरियड है, एडोलसेंस और एडल्टहुड, मतलब पहले एडल्टहुड आता है, सॉरी एडोलसेंस आता है, इसके बाद एडल्टहुड आता है। तो ये टाइम पीरियड मतलब किशोरावस्था और वयस्कावस्था दोनों चीजें शामिल है इसमें। इसलिए बताया गया इसमें कि शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, मतलब फिजिकल चेंजेस भी होते हैं आपके बहुत सारे, और हार्मोनल चेंजेस में, मतलब जो ग्रंथीय विकास होता है, हार्मोनल डेवलपमेंट कह सकते हैं, या ग्लैंड का जो हमारी ग्रंथियों का, ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो परिपक्व होता चला जाता है, ठीक है। समलिंग कामुकता प्रारंभ में बढ़ती है और विषमलिंग कामुकता बाद में बढ़ती है। तो ये था आपका ओवरऑल साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो सिगमंड फ्राइड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सिगमंड फ्राइड को अपन क्या मानते हैं, मनोविश्लेषणवाद का जनक। इन्होंने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था कौन सी, आपकी मुखावस्था, एनल स्टेज, जो चलती है आपके 0 से 1 वर्ष तक। 0 से 1 वर्ष मतलब इन्फेंसी की बात करें। दूसरा है गुदावस्था, मतलब जिसे हम बोल देते हैं एनल स्टेज, और ये चलती है आपकी 2 से 3 वर्ष। यहाँ पे ईगो डेवलप होता है और ये अर्ली चाइल्डहुड का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, तीसरी अवस्था आपकी कहलाती है लिंग प्रधान अवस्था, मतलब फैलिक स्टेज। और फैलिक स्टेज की अगर बात करें तो ये भी अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड है और ये चलता है 4 से 5 वर्ष। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। इससे आगे बढ़ते हैं अपन, और चौथी स्टेज जो आपकी सुसुप्तावस्था, नीलीनावस्था, या फिर कह सकते हैं इसे अव्यक्त अवस्था, फैलिक स्टेज, सॉरी लेटेंसी स्टेज अपन बोल देते हैं इंग्लिश में। और ये टाइम पीरियड होता है आपका 6 से 12 वर्ष। और इस टाइम पीरियड में क्या होता है, बच्चे अपनी एनर्जी को एक नए डायरेक्शन में लगाते हैं, ज्ञान प्राप्त करने में लगाते हैं, और मतलब जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है कुछ देर के लिए शांत हो जाती है, मतलब सुसुप्तावस्था में होती है बच्चों में। आगे बढ़ते हैं जेनाइटल स्टेज। इसमें एडल्टहुड और एडोलसेंस दोनों चीजें शामिल होती हैं। एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था, एडल्टहुड मतलब वयस्कावस्था, दोनों चीजें शामिल होती हैं। 13 वर्ष से ऊपर चलती है आपकी 5वीं अवस्था। और इसमें सबसे पहले तो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ग्रंथि विकास परिपक्व होता है। पहले आपका होमोसेक्सुअलिटी बढ़ती है बच्चों में, पहले शुरुआत में, मतलब सेम सेक्स के बच्चों के प्रति आकर्षण, और उसके बाद अपोजिट सेक्स के बच्चों की ओर आकर्षण एक दूसरे का बढ़ता है। तो ये चीजें रही छोटी छोटी, समझना मतलब बहुत जरूरी है इन कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से जरूरी है। लिबिडो की बात की थी शुरू में। लिबिडो क्या चीज होती है कि मतलब एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ताकत, एक ऐसी पावर कह सकते हैं
जो पूर्णतः सेक्सुअल एक्टिविटीज के द्वारा अपना सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टि चाहती है। तो ये छोटी सी चीज रही इसमें। बाकी तो ओरल भी आपने समझ लिया और बोर्ड पे भी आपने समझ लिया। वीडियो कैसा लगा, कहाँ पे कमी रह गई? ऑडिपस इलेक्ट्रा की बात करें, ऑडिपस क्या होती है? बच्चों में मतलब लड़कों में डेवलप होता है, मदर की ओर अट्रैक्ट होते हैं। इलेक्ट्रा किस में डेवलप होती है? लड़कियों में डेवलप होती है, फादर की ओर अट्रैक्ट होती है। और ये कब होता है? आपका लिंग प्रधान अवस्था मतलब फैलिक स्टेज में। तो ये छोटी छोटी चीजें थी बेसिक सी। वीडियो को 2 बार देख लेंगे पूरी चीजें रट जाएंगी, जैसे मैं आपको कैमरे के सामने खड़ा होकर बता देता हूँ, वैसे ऐसी ही चीजें हैं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए डिस्कशन के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।